हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक कर स्वागत करता हूं। एक जॉब जिसकी पिछले 4 सालों से बच्चा तैयारी कर रहा था, लगातार दिन रात एक कर दिया था, और जब आज वह जॉब उस बच्चे को मिली है तो वो बच्चा 1 महीने के अंदर अंदर उस जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जॉब छोड़ दिया कुछ बच्चों ने और कुछ बच्चे मन बना चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बच्चों के आ रहे हैं, कहीं कुत्ता कट रहा है, कहीं बिजली के तारों से बच्चे चिपक रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, क्या मैसेजेस है, वो सारे मैसेजेस पढ़ेंगे, आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो आगे चलते हैं, वो सारी वजह जानते हैं क्या वो वजह है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उसी जॉब की तैयारी कर रहे हो। बट उससे पहले हर संडे को जिस तरह से मैं आपके लिए मैराथन लेकर आता हूं, लगातार मैराथन आती रहेंगी। इस बार द्विघात समीकरण ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि हर बच्चे की अपनी अपनी राय है, अपने अपने पॉइंट है, कमेंट्स में, मैसेजेस में, जिससे आपको पता लगेगा कि जॉब करना सही है या गलत है सरकारी नौकरी से रिलेटेड। आज सबसे पहले पहला बच्चा कहता है कि मैंने क्या करा है। बच्चे की बात है कि आज मैंने भी असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब इसने असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद किसने कहा भाई क्यों रिजाइन कर दिया, तो इसने कहा रिजाइन दे दिया ब्रो। इसने कहा कि हाँ भाई क्यों की, इसने पूछा क्यों दे दिया भाई रिजाइन, तो ये कह रहा है हाँ भाई क्योंकि 10 दिन में हमने 2 केसेस देखे, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अब ऐसे कौन से केसेस इस भाई ने देख लिए जिसकी वजह से एक जॉब जिसके 4 साल से तैयारी कर रहा था, वो जॉब लगने के बाद ये वो जॉब छोड़ने को तैयार हो चुका है और तैयार का रिजाइन दे चुका है ये बच्चा। उससे पहले की कारण समझे कि इसने क्यों छोड़ी होगी वो जॉब, वो बहुत सारे आगे मैसेजेस उसमें है। उससे पहले आप जान लीजिए कि टीआरडी होता क्या, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ जिला डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। अब इसको मैं फोटो के जरिए बता पाऊंगा, जब बहुत सारे लोग जो ये लाइनें जा रही होती है, बिजली की लाइनें, इनके लिए जो काम करते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, इसमें 6-7 लोग बिजली से चिपक गए थे। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जहां पर बच्चे को देखिए चाहे हादसा किसी के साथ भी हो, कहीं ना कहीं दिल सबका है, तो इंसान ही कहीं ना कहीं डर सबको ही लगता है। तो एक ये वजह भी है। उसके अलावा फिर आगे अगर हम चलते हैं तो एक बच्चे ने ये बात भी कह रखी है, मैं भी ट्रैकमैन छोड़कर सलेम डिवीजन से घर जा रहा हूँ, 50 दिन बाद जिंदगी झंड हो गई थी, यहाँ फाइनल डिसीजन ले लिया, आज अभी ट्रेन में हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन दिस पोस्ट। अब यहाँ पर ये बच्चा भी ट्रैकमैन छोड़कर जा रहा है। ट्रैकमैन की जॉब कैसी होती है, उससे पहले बच्चों देखिए, जो बच्चे वहां पे जिनके साथ ये हादसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं देखिए ये सेफ्टी पूरी देते हैं, बट कुछ ना कुछ एक आधे कारण रहे होते हैं जिसके ऐसे हादसे होते हैं। पहले आपको ट्रैकमैन के बारे में बता दूं, ट्रैकमैन की जॉब कैसी होती है, फिर उसके बाद इनकी बातें भी दिखाएंगे। ट्रैकमैन जो कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, इनसे रिलेटेड इस तरह से लोग इन पे काम कर रहे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा और फोकस कर पाएंगे। इस तरह से रेलवे ट्रैक को ये मेंटेन करते हैं, तो ट्रैक मेंटेनर की इनकी जॉब होती है। ठीक है, ट्रैकमैन कहते हैं इनको। तो इस भाई ने भी कहा मैं छोड़कर जा रहा हूं। इसी पर आगे बच्चों ने कुछ कमेंट करे कि क्यों क्या हुआ। एक ने कहा अब किसकी तैयारी करेगा भाई, अगर तू छोड़ देगा तो तैयारी किस चीज की करेगा यार, प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी बता दो, मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मैं अभी बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूं। एक बच्चे ने ये भी कहा मैं बीएसएनएल में पहले से जॉब कर रहा हूं, भाई ऐसी क्या दिक्कत है, मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा। एक ने कहा अभी गरीबी से और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी, इसलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। भाई हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्ट ही नहीं मिला, तुम तो काफी खुशनसीब हो भाई। ये बात इस भाई ने सही भी कही कि हजारों ऐसे बच्चे, हजारों नहीं लाखों, लाखों क्या करोड़ों बच्चे कह सकते हैं। जब 1 करोड़ कुछ लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से सिर्फ लाख बच्चे ही थे जिन्हें जॉब लगी है। 1 करोड़ बच्चा अभी भी बेरोजगार है। तो उन बच्चों से पूछो, उनके दिल से पूछो जो एक एक दो दो नंबर से रह गए, कि भैया जो जिस चीज को चाहता है उसे पता है कि उसकी अहमियत क्या है। तो वो बच्चा जिसके घर में बहुत सारी परेशानियां, गरीबी है, उसके लिए उस जॉब की अहमियत उसे ही पता है। पर हाँ, शायद जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा दम है कि भाई जब उनके सामने हादसे होते हैं, कैसे वाले हादसे, वो हादसे आगे बताए गए हैं उस पूरे मैसेज में, कैसे कैसे हादसे उन्होंने देखे। और इस भाई ने भी ये कहा कि पहले जॉब कर रहे थे, तो किसी हद तक इस भाई की बात भी सही है। जिनकी नहीं लगती उन्हीं को पता है कि मेरे भाई की उस जॉब की कितनी अहमियत है। पर इस भाई ने कहा एक बात, पहले जॉब करके देखना, फिर पता चलेगा कि क्या खुशनसीब है या फिर पूरी मजदूरी वाला काम है। मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूं, हालत खराब है यहाँ पर। अब क्या क्या हालत खराब है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे मैं ऐसी जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूं। मैंने खुद, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है। अगर मैं मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है, ये जो मेन प्रॉब्लम है। कभी कुत्ता कट जाता है, तो कहीं भैंस, तो कहीं आदमी, ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा।
मुझसे नहीं होता, अब घर वालों से बात कर ली है, मन हो तो करो या ना करो, ऐसे बोल रहे हैं, 8 दिन वेट करता हूँ बस। तो ये एक मेन वजह इस भाई ने बताई है। इसी तरह से इस भाई ने भी यही सेम चीज कही, भाई मैं ग्रुप डी टीएम की पोस्ट पर हूँ लेकिन रिजाइन दे दूंगा क्योंकि जॉब बहुत ही मेहनत वाली है, कड़ी धूप में ट्रैक पर ही काम रहता है, हर 5 मिनट पर ट्रेनों की आवाजाही लगी रहती है, रिस्क भी है जान का। दूसरी चीज गंदगी, कहीं कुत्ता कटा पड़ा है, कहीं सांड भैंस, बहुत मूड ऑफ है। इस तरह से इस भाई ने बात कही। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात कही, यही वो बात थी जो मैंने एंड तक रखी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले मैसेज पढ़कर अपना दिमाग बना चुके होंगे कि यार ऐसा होता है वैसा होता है, परंतु बच्चों जीवन की सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। जिस तरह के जिस जीवन के अंदर हम जी रहे हैं उसके हिसाब से हमें बेहतर बनाना है अपने मम्मी पापा के जीवन को। तो इस भाई ने क्या कहा है, मैंने 2017 में एसएससी जीडी की जॉब छोड़ दिया था और उसके बाद बहुत से एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह गया, मैं फिर 3 साल कोविड में बर्बाद हुए और अब 2023 में, देखिए 2017 से 2023 यानी 6 साल इस बच्चे के बर्बाद हुए। क्यों? इसने एसएससी जीडी जॉब छोड़ी। क्यों छोड़ी होगी? एक जॉब इंसान तभी छोड़ता है जब वो उससे बेहतर की तलाश में रहता है, उसे लगा होगा कि मैं इससे बेहतर प्राप्त कर लूंगा। पर जॉब छोड़ने के बाद 2023 में वो कौन सी जॉब करा? 2023 में ग्रुप डी की जॉब मिली है। मेरा सभी से यही कहना है कि जॉब ना छोड़े, साथ साथ तैयारी करते जाएं। यानी इसने जॉब छोड़कर इस भाई ने अपने 6 साल बर्बाद करे। तो इसी तरह से जब आप भी जॉब छोड़ोगे तो देखिए होने को आपका पहले साल ही सिलेक्शन हो जाए, परंतु अगर नहीं हुआ तो आपकी जो एक जॉब परमानेंट थी वो जॉब भी खत्म हो गई, आपके कुछ साल भी बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद भी एसएससी जीडी से कम ग्रुप डी वाली वैल्यू होती है जॉब की, और फिर से ये व्यक्ति, ये बच्चा उसी जॉब पर आया। तो ये वह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि भाई इस तरह की दिक्कतें ही बन जाती हैं। बेहतर है आप जॉब करते करते समय निकालिए और उस समय का यूज करके तैयारी करते रहे। एक भाई ने कहा है, भाई जिसके पास पैसे की कमी नहीं है और फैमिली सपोर्टिव है वो ग्रुप डी का जॉब छोड़कर किसी अच्छे पोस्ट की तैयारी करो, इन सभी पोस्टों में बहुत स्ट्रगल और मेहनत है। देखिए इस बच्चे ने जो बात कही है वो कुछ लोगों तक तय है, बट मैक्सिमम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए हम सब जो परिवार से आते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत गरीब फैमिली होती है, ऐसी फैमिली जहां पर हम चाहते हैं अपने मम्मी पापा को छोटी छोटी खुशियां देना। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबे समय तक सिर्फ तैयारी करते रहें, बस हमारा ये रहता है कि आज कल परसों जॉब लग जाए, क्योंकि आस पड़ोस का हर दूसरा बंदा, भैया भाई साहब आपका लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रोज क्या है कि ताने मार मार के परेशान कर देते। और इसके अलावा एक भाई ने और भी बहुत प्यारी बात कही, और ये बात हर बच्चे को ध्यान से सुननी चाहिए, और ये इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे आप हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा पाओ जो ये कहते हैं यार जॉब में मन नहीं लग रहा। जो भी आपका यार दोस्त ये कहता हो जॉब में मन नहीं लग रहा है, जो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार कि हम जॉब करें या ना करें या फिर तैयारी करें या ना करें, तो इस भाई की सुन लो। मैं भी 2014 में CNW में कैरियर क्लीनर के पोस्ट में लगा था, क्लीनर समझ रहे हो आप, पर लगा था, पहले ही दिन हाथ में झाड़ू थमा दी, ट्रेन में साफ सफाई करो, कई बार पैसेंजर के बीच साफ सफाई करनी पड़ती थी, मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। 2017 में GDCE का जो एग्जाम होता है डिपार्टमेंट वाला दिया और स्टेशन मास्टर का पद हासिल किया, और आज पूरे सम्मान से देश की सेवा में लगा हुआ हूं, इसलिए कहता हूं कि हिम्मत ना हारे। तो इस तरह की कहानियां भी हमारे देश में हैं। तो बेहतर है अपनी जॉब करते रहें, क्योंकि देखिए जॉब छोड़ते ही मम्मी पापा का प्रेशर फिर वैसा का वैसा बना रहेगा, समाज का प्रेशर, शायद उस प्रेशर से आपको, जब जॉब कर रहे हो अपनी दिक्कतें घर पे मत बताओ तो दिक्कतें आप तक ही है, पर जब आप जॉब छोड़ देते हो तो आपके घर वालों को भी कोई ना कोई ताने मारने वाला हो जाता है, जो घर की खुशी है वो भी खराब हो जाती है, और जिस वजह से एक नया प्रेशर आप पर आ जाता है। और प्रेशर जब तक रहेगा आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पढ़ाई करने के लिए 12 घंटे ही चाहिए, एक बार जॉब लग गई तो इसका मतलब आपको चीजें क्लियर है, अब तो बस रिवीजन चाहिए, और उसके लिए आप 2 से 3 घंटे भी अगर दिन में निकालते हो तो आपके लिए बहुत है। तो जब जॉब भी अगर ऐसी करते रहोगे तो आपके अंदर एक वो आग रहेगी कि यार मुझे ऐसी जॉब करने से बेहतर है कि मुझे अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आप और मेहनत से जॉब करोगे। तो ऐसा नहीं है, जॉब छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको जॉब करते करते चीजों को आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो इस तरह से इस भाई ने किया, और भी बहुत सारे भाई ने, एक भाई ने थोड़ी सी हंसी मजाक में, मैं यूपी में कांस्टेबल था, मैं अपना दुख सुनाने आया था, पर यहाँ तो कमेंट सेक्शन में पहले से ही काफी दुखी आत्माएं घूम रही हैं। तो सच्चाई क्या है, इस भाई की बातों से पता लगा कि यूपी कांस्टेबल में भी ऐसा नहीं कि बहुत खुश है बच्चा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा, रात दिन 24 घंटे जॉब है, ग्रुप डी में एक टाइम तो होता है, यहाँ पे 24 घंटे जॉब है, कभी भी बुला लेते हैं। तो बच्चों आप जिस भी जॉब को करोगे आपको हमेशा लगेगा कि यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी मेहनत, परंतु ये जीवन का मतलब ही क्या है, कर्म।
आप कर्म करते रहिए। आपको खाली बैठना भी मौत के समान है। आप ये सोचोगे ना क्या खाली मिल जाए, जीवन ऐसा हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आप खाली बैठे रहो, आप 10 दिन खाली बैठ सकते हो, 11वें दिन से फिर आपको ऐसा लगेगा मन ही मन यार कि कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि खाली जीवन भी मृत्यु के समान है। तो मेहनत तो आपको करनी होगी, अपने दिमाग में एक चीज हमेशा लेकर चलो, मेहनत करनी होगी। तो आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करते रहनी है और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहनी है। आपके लिए मैं क्लासेस कंटिन्यू लेकर चलूंगा और अब बहुत रेगुलरिटी से क्लासेस चलेंगे। तो बिटिया थोड़ी सी क्या था, सर्दी थी, कभी बीमार हो रही है, कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी रात भर वो जगा रही है, तो उस वजह से अभी क्या है उसकी एक महीने की उम्र हो चुकी है। तो 4 महीने का बच्चा थोड़ा ही बड़ा हुआ है, ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं अब गर्मियां आने वाली हैं तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिलेगा और उसके बाद में आपके लिए जितना करूंगा आज से पहले इतना करा उससे 4-5 गुना ज्यादा आपके लिए करने वाला हूं। तो आप बस लगे रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने दोस्तों को बता दें कि पढ़ाई चालू होने वाली है। इस संडे जो आने वाला संडे उसको आपकी मैराथन होगी और वैसे रोज रात 9 बजे आपकी रेगुलर क्लासेस मैथ की चलते रहेंगे। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई हर रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैच टॉप तक के साथ। बाय, लव यू।